ब्लॉग स्टार्ट के साथ सबसे पहले मेरे सारे भारतवासियों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे बिहारवासियों को आपकी अपनी पल्लवी का राम राम। तो आज फिर से कुछ मन की बात आप लोगों के साथ, खासकर मेरे लाइफ से जुड़े हुए सारे लोगों के साथ और मेरी लाइफ से जुड़े हुए भी जो भाई लोग हैं उन लोगों के लिए भी। देखिए मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है और सावन का महीना चल रहा है, ये सबको पता है। तो आज हम सोचे कि चलो कुछ बातें ऐसी शेयर की जाए आप सारे लोगों के साथ जिसको सुनकर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मतलब मेरी जो अपनी फीलिंग्स है वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे रिश्ते तो ज़िंदगी में बहुत सारे होते हैं और हर रिश्ते को लोग बहुत अच्छे से निभाते हैं और उसको समझते भी हैं, पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सच में बिल्कुल ही ऊपर वाले की देन होती है और जो कभी ना सोचे हो वैसा भी हो जाता है आदमी के जीवन में कभी कभी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो आप लोग सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, खासकर जो लोग लाइफ से जुड़े हुए उन सारे लोगों को पता है कि हम दो बहन ही हैं। मेरी दी हमसे बड़ी है और हम छोटे हैं, दो बहन ही है, मेरा कोई भाई नहीं है। तो कभी ना इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा समझे नहीं कि भाई बहन का क्या रिश्ता होता है, ये कभी ज़्यादा समझे नहीं है। और मेरे भाई लोग मेरे बहुत सारे हैं जो हमसे छोटा भी भाई है और कुछ मासी के बेटे लोग हैं जो हमसे बड़े भी हैं भैया लोग। तो एक्चुअल में मेरी पढ़ाई ननिहाल से ही हुई है, हम लोग वहीं रहते थे। तो वहाँ हमको लगता है मुश्किल से 15-16 साल ही रह पाए होंगे अच्छे से, या 14 साल मान कर चले, क्योंकि हम 10th का एग्ज़ाम दिए थे, रिज़ल्ट आया और उसके बाद से मेरी पढ़ाई बाहर होने लगी थी हॉस्टल में। तो जो 14 साल वाली तक की एज थी तो वहाँ ही बस हम अपने छोटे भाई लोग को राखी बांधे हैं। उसके बाद से राखी बांधने का सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हॉस्टल में रहने लगे तो वहाँ रक्षाबंधन की वैसे छुट्टी होती नहीं थी और शायद भाई होता अपना तो राखी बंधवाने के लिए भी आ जाता। तो ये इन रिश्तों को ना, भाई बहन वाले रिश्तों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझे नहीं, कभी जाने नहीं उतना, और बहुत लगाव भी किसी से वैसा नहीं रहा था। लेकिन भगवान कब कैसे किसको मिला दे, किस रूप में मिला दे, ये भी कहना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब हम लाइव स्टार्ट किए तो उस टाइम पे मेरे सपोर्ट के लिए एक राहुल भाई आते थे उत्तराखंड के, अभी भी राहुल भाई आते हैं। तो वो हमसे छोटे हैं और पल्लवी दी करके हमसे बात करते थे बहुत अच्छे से। हमको बहुत अच्छा लगता था राहुल भाई से बात करने में। और मतलब जब भी वो लाइव में आते थे तो लाइव करने का मतलब ही होता है आपको लाइव में अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, और कमेंट्स वगैरह तो अच्छे भी रहेंगे और बुरे भी रहेंगे, दोनों ही रहते थे। तो उस टाइम जब बुरे कमेंट्स मेरे सामने आते थे हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे। कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब मेरा रोना स्टार्ट हो जाता था लाइव में ही। उस टाइम पे ना जब राहुल भाई मेरी लाइफ से कंटिन्यू जुड़ने लगे थे, कंटिन्यू वो आते ही थे कि दी मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, तो वो हमेशा ही रहते थे राहुल भाई मेरी लाइफ में। और जब भी कोई गलत कमेंट आता था तो राहुल भाई तुरंत उसको हाइड कर देते थे उस इंसान को, और उनको जो भी उसके साथ साथ बोलना रहता था ना तो वो बोल करके मतलब कमेंट में लिख करके फिर उनको हाइड भी कर देते थे। तो एक मेरा बहुत बड़ा मतलब हमको एक सपोर्ट मिलता था राहुल भाई से। मतलब ऐसा लगता था कि जब हम लाइव स्टार्ट करते थे और 5 मिनट 10 मिनट या कुछ देर के बाद भी जैसे ही राहुल भाई आ जाते थे ना लाइव में, तो हम लोग के बिहार में एक कहा जाता है ना, कहावत है कि पीठ पे होना। पीठ पे होने का मतलब होता है कि बहुत बड़ा सहारा होना, उसकी पीठ पे कोई है, ये बोला जाता है हम लोगों की जो मतलब घर की भाषा है उस भाषा में बोला जाता है। तो जब राहुल भाई मेरे लाइफ में रहते थे ना तो हमको लगता था कि मेरे पीठ पे कोई है, अब कोई गलत कमेंट आए कुछ भी आए हमको नहीं देखना है, ये राहुल भाई ही देखेंगे। और वही देखते थे भी हमेशा से, जब तक मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ उनका भरपूर से सपोर्ट था। और आज भाई को मतलब अपना काम रहता है, इसी वजह से मेरी लाइफ में हमेशा नहीं आ सकते पर आते हैं। और लाइफ से मतलब उनको बहुत सारे भाई मिले, बहुत सारे भाई। सबसे पहले तो धीरज भाई मिले, उसके बाद राहुल भाई मिले, फिर जोगेंद्र भैया मिले जिनको हम लोग फौजी भैया भी बोलते हैं, एक छोटा भाई उदित भाई मिले, उसके बाद प्रशांत मिला, रोहन मिला, मतलब बहुत सारे हैं, विपिन भैया हैं। और मतलब नाम की अगर गिनती लेते हैं तो बहुत सारे। एक रिसेंटली इधर सुनील भैया मिले तो वो भी खुद से हमको बोले कि बहन आप मतलब हमको राखी ज़रूर भेजिएगा, एक हम आपको अपना एड्रेस सेंड कर देंगे। तो तभी मतलब धीरे धीरे जब भाइयों से मिलने लगे ना तो समझ में आने लगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। और सच में
फील किए हैं ऐसा इतना कुछ अच्छा, ये रिश्ता इतना अच्छा होता है कि हम जिसके भाई का नंबर मेरे पास है, बहुत सारे लोगों का तो नहीं है नंबर, लेकिन बहुत सारे लोगों का नंबर है मेरे पास, तो उन सारे भैया लोग को हम खुद से कॉल किए हैं और बोले भी थे कि आप लोग अपना एड्रेस भेज दीजिए। तो प्रशांत भाई, उदित भाई, राहुल भाई, सुनील भैया, विपिन भैया, ये सारे लोग हमको अपना फ़ोन नंबर और ये दिए हुए हैं, एड्रेस दिए हुए हैं। तो देखिए मतलब इतनी सारी राखी है इस बार, और मतलब मेरे घर राखी बनती थी बहुत अच्छे से। मतलब मेरी जो बेटी है, ये लोग अपनी बुआ के लड़के को राखी बांधती थी, और मेरा ही वाला हाल है कि जैसे मेरा कोई भाई नहीं था तो इन लोग को भी अपना कोई भाई नहीं है, लेकिन भाई लोग बुआ का जो लड़का है और चचेरे जो इन लोग के कज़न वगैरह हैं सब अपने ही हैं, ये लोग कोई दूसरे नहीं है। तो इन लोगों का राखी का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनता था। मेरी ननद आती हैं और वो इनको बांधती है, मेरे हस्बैंड को, और बच्चे उनके बच्चों को बांधते, पर मेरी राखी एकदम ही सुनी जाती थी। लेकिन इस बार नहीं जा रही है, आप लोग खुद से भी देख लीजिए, सारे राखी पैक हो चुके हैं, सब में एड्रेस वगैरह लिखा गया है। बस कल ये सारी राखी पोस्ट हो जाएगी, और राखी कितनी सारी है देख लीजिए इतनी सारी राखी, और इस बार मेरी राखी मतलब बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि प्रेम भाई भी हैं, वो बोले हैं कि रक्षाबंधन में हम आएंगे भी राखी बंधवाने के लिए। अगर आ जाते तो मेरा सौभाग्य कि हम अपने हाथ से किसी भाई को राखी बांधेंगे। और अभी तो याद भी नहीं है कि बचपन में कब किसी भाई को राखी बांधे हैं, ये याद भी नहीं है। अगर इस पर प्रेम भाई आते हैं और हम बांधते हैं तो ये हमको याद रहेगा कि चलो इतने बड़े होने के बाद मेरा भी सौभाग्य हुआ कि हम किसी भाई को राखी बांधें। और सच में अब हमको पता चल रहा है कि ये रिश्ता कितना अच्छा होता है। जब भी राहुल भाई से मेरी बात होती है ना, तो मतलब वो एक बार कुछ भी बोल देते, पर एक दिन अपनी कुछ बात बोलकर वो मैसेज पे ही हमको लिख रहे थे कि दी अगर तुम सुनोगी ना तो तुम रो दोगी। उनका इतना बोलना, वो सिर्फ बोले थे कि तुम अगर सुनोगी दी तो तुम रो दोगी, और उनका इतना बोलना हो रहा था, और मतलब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे उस समय सिर्फ उनके इतने बोलने से ही। वो बोल रहे थे और हमको लग रहा था कि हम समझ गए हैं कि भाई को बहुत दिक्कत हुई होगी या कुछ भी बात हुई होगी, हमको तो पता नहीं है अभी तक भी, लेकिन ये मतलब फीलिंग्स आ जाती है लोगों के साथ। बाद में जब रिश्ते जुड़ते हैं तो ऐसा हो जाता है, आज भी हो रहा है। और जोगिंदर भैया जो है, फौजी भैया जिनको हम लोग बोलते हैं, तो उनका भी एक वीडियो हम देखे थे, तो उसमें वो मतलब इतना इमोशनल होकर के वो वाला वीडियो बनाए हुए थे कि इस फौजी भाई के हाथ में कब से राखी नहीं बंधी है ये इनको याद नहीं है। तो हम भैया को भी मैसेज किए हुए कि भैया हमको अपना एड्रेस भेज दीजिए, और हम उसी दिन उनको मैसेज में लाइव में उनकी मैसेज किए थे, नहीं उसी रील्स पे मैसेज किए थे कि भैया अगले साल से आपकी कलाई कभी खाली नहीं रहेगी, मेरी राखी ज़रूर आपको जाएगी। तो हम भैया से भी एड्रेस मांग रहे हैं, वो हमको एड्रेस दे देंगे तो उनको भी एक राखी हम भेजेंगे। तो अब इन रिश्तों को समझ रहे हैं हम भी कि भाई बहन का रिश्ता कितना प्यारा होता है। तो अभी एडवांस में ही जितने भी मेरे लाइफ से जुड़े हुए भाई लोग हैं, और जिनका भी नाम गलती से जाने अनजाने छूट गया हो, वो प्लीज़ माफ़ कर देंगे हमको। ऐसा नहीं सोचेंगे कि पल्लवी हमको भूल गई है, हम किसी भी भाई को नहीं भूले। जो कमलेश भैया आते हैं, भावेश भैया आते हैं, ये लोग बहुत कम आते हैं लाइफ में, लेकिन हमेशा, अभी तो बहुत भाई लोग का नाम भी दिमाग से मतलब उतर गया है मेरे, पर हमेशा ये लोग सपोर्ट किए, और बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि नाम गलती से जाने अनजाने में छूट गया हो, तो आप सभी भाई लोग से माफ़ी मांगते हैं उसके लिए। पर आप सभी मेरे लाइफ से जुड़े हुए भाई और मेरे लाइफ से जुड़े हुए भाई जो लोग भी हैं, सभी लोगों को रक्षाबंधन की इस पावन भाई बहन के जो प्यार का पावन पर्व है रक्षाबंधन, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान से, ऊपर वाले से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि मेरे जितने भी भाई लोग हैं वो लोग बहुत तरक्की करें, अपने अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से सुखी संपन्न रहें हमेशा। और जो लोग बड़े हैं, जो बड़े भैया लोग हैं, वो लोग अपना आशीर्वाद अपनी छोटी बहन पे हमेशा बनाए रखिएगा। और जो छोटे मेरे भाई हैं लाइफ से जुड़े हुए, उन सबको मेरा बहुत ढेर सारा प्यार, आपकी अपनी पल्लवी दी का ढेर सारा प्यार। और चलिए अब बहुत बातचीत हो गई, हम इतना ही बताने के लिए ये तो। और हमको लग रहा था ना कि जब भैया लोग के पास मेरी राखी पहुंचेगी ना, अभी तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि मतलब मेरी राखी जाने वाली है, तो हम सोच रहे थे कि जब हम इस कार्ड में इनवेलप सब में नाम लिख रहे थे ना, तो मतलब एक वर्षा दी के लिए भी राखी भेजे क्योंकि वर्षा दी बोली थी कि पल्लवी तुम मुझे राखी भेजना, तो उनके लिए भी एक राखी है इसमें। और हम सोच रहे जब हम इस
कार्ड के अंदर छोटा छोटा सा अपनी राइटिंग में कुछ कुछ लिख कर भेजे। तो हम लिख रहे थे तो हमको इतनी खुशी हो रही थी अंदर से। तो हमको यही आशा करते हैं कि लिखते हुए हमको जितनी खुशी मिली है ना, उतनी ही खुशी उन लोगों को पढ़ते वक्त मिलेगी। और मेरी राइटिंग अंदर वाले स्केच से लिखी हुई है, तो बहुत गंदी राइटिंग है क्योंकि स्केच से लिखने में नहीं पड़ रहा था, बहुत मोटा मोटा लिख रहे थे हम। तो चलिए, जैसी भी राइटिंग है बस पढ़ने लायक हो गई, क्योंकि आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। और इतना ही बताने के लिए आज आप लोगों के लिए ही ये छोटा सा रील्स बोल रहे वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और जिनको भी पसंद आएगा वो लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख दीजिएगा, थोड़ा सा भी कुछ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप सारे लोगों को आपकी अपनी पल्लवी का राधे राधे।